Do you really think investing in stock market is a gambling, or is there any educational limits for investing in stock market? Then you are at the right place. Hi everyone, I am Rishikesh. I welcome you all to the Passionate Trading Academy. Passionate Trading Academy. Learn and earn with us. Okay, let's start then. Why you should invest? हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? बहुत सारे रीजंस हैं. फॉर प्रॉपर्टी, लैंड, फ्लैट लेना है किसी को, कार लेना है, चाइल्ड प्लान होते हैं, फॉरेन ट्रिप प्लान होते हैं. फॉर डिफरेंट रीजंस हम इन्वेस्टमेंट करते हैं. ओके गाइस, सो इन्वेस्टमेंट हम कहाँ कहाँ करते हैं? ओके, थोड़ा इसको एलाबोरेट करते हैं. तो वेरी ओल्ड मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग, दैट इज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग, इज इन्वेस्टेड इन एफडीज, investment in golds, investment in land, and the very new era that we will discuss here, that is investment in stocks. ओके, चीजें को थोड़ा हम जरा अलग नजरिए से समझते हैं. ओके गाइस, चलो. इन इंडिया ओनली 5 to 6% पीपल इन्वेस्ट इन स्टॉक एज कंपेयर टू डेवलप नेशन. डेवलप नेशन में ये परसेंट 40 to 60 पे है. सो व्हाई इंडिया में इस हाई ग्रोथ इन्वेस्टमेंट का चांस, अपॉर्चुनिटी लोग नहीं लेते? क्या रीजन हो सकता है गाइस? ओके, फर्स्टली इंडिया में स्टॉक मार्केट की इमेज बुरी मानी जाती है. ओके, उसको गैम्बलिंग बोला जाता है, कसिनो बोला जाता है. आपने देखा होगा कि कभी भी हमारे पेरेंट्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कभी एनकरेज नहीं करते. ऐसा क्यों गाइस? ऐसा क्यों होता है? ऐसी इमेज क्यों बनी है? थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं और इलाबोरेट करने की कोशिश करते हैं. बैड इमेज ऑफ स्टॉक मार्केट. चलो गाइस, थोड़ा हिस्ट्री एक्सप्लोर करते हैं. सो बिफोर सेबी, जब सेबी नहीं था, सेबी 1992 में आया गाइस. ओके, सो बहुत सी गलत चीजें मार्केट में होती थी, बहुत से फ्रॉड मार्केट में होते थे, और मार्केट में कोई रूल्स नहीं थे, कोई रेगुलेशन नहीं थे. अच्छा, ये सेबी क्या है? इट इज एन सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है. मार्केट में कोई भी गलत चीजें ना हो, कोई फ्रॉड ना हो, ये सब सेबी देखती थी. अच्छा, जब सेबी नहीं थी तो बड़े बड़े इन्वेस्टर, जो लार्ज फंड इन्वेस्टर थे, वो छोटे इन्वेस्टर को दबाते थे, मैनिपुलेट करते थे. तब इन्वेस्टमेंट रूमर न्यूज बेसिस पे ज्यादा चलती थी. बहुत से स्कैम हुए थे. द वेरी फेमस, आपको मालूम है, हर्षद मेहता स्कैम. इसमें एक अच्छी बात ये हुई, ड्यू टू दिस सीरीज स्टॉक मार्केट लोगों को रीइंट्रोड्यूस हो गया गाइस. आपको वो सीरीज डेफिनेटली देखनी चाहिए गाइस. चलो अपने पॉइंट पे आते हैं. एट दैट टाइम जो ब्रोकर थे वो खुद की मन मर्जी करते थे. उनके ऊपर कोई लगाम नहीं था. ज्यादा ब्रोकरेज चार्ज करना, इन्वेस्टर के शेयर्स उन्हें बिना बताए खरीदना, बेचना, ये सब चलता था, क्योंकि कोई कंट्रोल नहीं था, कोई रूल्स नहीं थे, कोई रेगुलेशन नहीं थे. हाँ, ये भी था कि उस समय डिजिटल ट्रांजेक्शन नहीं थे. आपको फिजिकली शेयर्स परचेस करना पड़ता था, सेल बाय करना पड़ता था, और अगर आपके शेयर्स कहीं गुम हो गए, कहीं खराब हो गए, तो उनके बदले में मनी लेना बहुत ही डिफिकल्ट होता था. ओके गाइस, तो कुछ लोग जो ये कहते हैं, मतलब पुराने लोग, कि बाबा स्टॉक मार्केट खराब है, ये जुआ है, इससे दूर रहना ही बेहतर है. तो कभी कभार वो सही है गाइस, बिकॉज उन्होंने ये सब देखा है, एक्सपीरियंस किया है. बट ये सब सुन के, देख के, जो ये न्यू जनरेशन स्टॉक मार्केट से दूर रहती है, तो भाई डेफिनेटली ये बहुत ही खराब चीज है. ये सब तो हो गया इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक एंड उसके हिस्ट्री के बारे में. ओके, चलो अब क्या करते हैं, ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट को थोड़ा एलाबोरेट करते हैं और कंपेयर करते हैं स्टॉक इन्वेस्टमेंट से. ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन एफडीज. ओके, आई नो गाइस, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक रिस्की है. आई रिपीट, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना रिस्की है. बट आपको किसने कहा एफडीज में इन्वेस्ट करने से कोई रिस्क नहीं होता? ओके, चलो इस चीज को थोड़ा एलाबोरेट करते हैं. ओके, इंडिया में एफडीज के रेट कितने चल रहे हैं गाइस? एवरेज 5% पर ईयर. एंड इन्फ्लेशन कितना है गाइस? 6% पर ईयर. इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई. आप एफडीज में इन्वेस्ट करते हो 5% रिटर्न कमाने के लिए, पर सालाना 6% तो इन्फ्लेशन में ही जाता है. आप नेट कैलकुलेट करोगे तो आप लॉस में ही निकल रहे हो.
एंड हाँ, जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप होती जाएगी वैसे वैसे एफडीज के रेट कम होते जाएंगे। आप एक एग्जांपल ले सकते हो, जापान में एफडीज के रेट 0% है बिकॉज जापान इज अ डेवलप्ड नेशन। और आज से 5-7 साल पहले देखेंगे तो एफडीज के रेट नियर अबाउट 8-9-10% के आसपास थे। वो अब घट के 5% हो गए और यहाँ से आगे वो और कम होते जाएंगे। और एक पॉइंट मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स में टाइम फ्रीडम होता है। मतलब गाइस, जब आप एफडीज में इन्वेस्ट करते हो तब एक लॉकिंग पीरियड होता है, मतलब मैच्योरिटी पीरियड, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर। स्टॉक्स में आप कभी भी बाय और सेल कर सकते हो। हाँ, एफडीज में आप एफडी कभी भी ब्रेक कर सकते हो बट आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। तो कंक्लूजन ये है कि एफडीज में इन्वेस्ट करके भी आप लॉस में निकल रहे हो, आप रिस्क ही ले रहे हो। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे सर लैंड इन्वेस्टमेंट भी होती है, बट लैंड इन्वेस्टमेंट में मनी लिमिट है, आपको ज्यादा फंड लगता है लैंड में इन्वेस्ट करने के लिए। हाँ, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से रिस्क होता है। कब आप इमेच्योरली किसी भी स्टॉक्स में ब्लाइंडली इन्वेस्ट करोगे तो आप डेफिनेटली रिस्क में आओगे, डेफिनेटली लॉस करोगे। बट आप इंटेलिजेंटली स्मार्टली स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे तो आप एफडी से कहीं गुना अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। चलो यह सब तो ठीक है, बट इन्वेस्टमेंट करना ही क्यों है? आपने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में सुना है? ओके, चलो थोड़ा इसको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, आठवां अजूबा। व्हाई गाइस? ओके, चलो थोड़ा कैलकुलेट करके देखते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट को इन्वेस्टमेंट से रिलेट करके देखते हैं। ओके, चलो फिर। ओके गाइस, दिस इज अ वेबसाइट जहां हम कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हो, थोड़ा इन्वेस्टमेंट से रिलेट करके देखते हैं। चलो एफडी का एग्जांपल लेते हैं। ओके, से फॉर एग्जांपल इस वेबसाइट की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, आप वहां जाके कैलकुलेट करके देख सकते हो। मैं थोड़ा एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप उससे रिलेट करके सब चीजें सीख सकते हो। ओके, चलो कंपाउंड इंटरेस्ट एफडी का एग्जांपल लेते हैं। चलो हमने एफडी में इन्वेस्ट किए से 5000 रुपीज से स्टार्ट किया। ओके, एफडी के रेट कितने ईयरली? 5%। ओके, अब देखते हैं हम कितने साल तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पकड़ के चलते 10 इयर्स। ओके, ये देख सकते हैं आप, ईयर से, मंथ से। ओके, कंपाउंडिंग कितने साल का? ईयरली ईयरली कंपाउंडिंग होता जाए। एडवांस में भी ऑप्शन है, आप डिपॉजिट करना चाहते हो एक्स्ट्रा मनी, विड्रॉल करना चाहते हो, इस समय हम उसको क्लोज ही रखते हैं। चलो एक कैलकुलेशन करके देखते हैं। कैलकुलेट करोगे डायरेक्टली आपको डेटा वो नीचे फीड करके देगा। ओके, चलो इन्वेस्टमेंट कितने की गाइस अपनी? 5000। हमारी इन्वेस्टमेंट कहाँ जा पहुंची? 8235। ओके, हाँ, यहाँ दिया है इफेक्टिव एनुअल रेट। हाँ, एफडीज का रेट कितना मिला था हमें? 5%। कंपाउंडिंग के बाद कितना है? 5.116। 0.116 जो मिला है हमें, दिस इज अ कंपाउंड गेन, दिस इज द बेनिफिट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ, आपको उतना रिलेट नहीं होगा सर, उतना कहाँ फायदा हुआ। ओके, जब आप ज्यादा देर के लिए इन्वेस्टेड रहते हो तो उसका बेनिफिट ज्यादा होता है। ओके, से फॉर एग्जांपल आप 20 साल के लिए इन्वेस्टेड रहे। हाँ, पेशेंसली इतने साल इन्वेस्टेड रहना भी बहुत डिफिकल्ट चीज होती है गाइस। ओके ओके, 20 साल के लिए इन्वेस्टेड रहे, वो कैलकुलेट करके देखते हैं। ओके, कैलकुलेशन ठीक है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट एज यूजुअल 5000। आपकी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कहाँ जा पहुंची? 13000, नियरली 3 टाइम्स इन 20 इयर्स अकॉर्डिंग टू एफडीज रेट। ओके, सो दिस इज अ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप इनिशियल बैलेंस कितने भी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो। ओके, 5000 हो, 50000 हो, एज अकॉर्डिंगली वो कैलकुलेट करता जाएगा, आपको इंफॉर्मेशन डेटा देता जाए कि आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएंगी, कहाँ तक पहुंच सकती है। ओके, 50,000 लेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट समवट 1.35 लाख के आसपास जा पहुंच जाएंगी एट द एंड ऑफ द 20 ईयर। हाँ, यहाँ पे आप प्रोजेक्शन ब्रेकडाउन भी देख सकते हैं, ग्राफ्स में भी देख सकते हो, एक्सेल शीट में डाटा इंपोर्ट भी कर सकते हो, बहुत से फैसिलिटी वेबसाइट ने दी है। ठीक है, थोड़ा हम और एक एग्जांपल लेते हैं, अनदर एग्जांपल इसके साथ ही, तो एसआईपी कैलकुलेट। एसआईपी क्या है गाइस? इनिशियली इतना ही समझ लो, एसआईपी इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो हम क्वार्टरली मंथली बेसिस पर स्टॉक मार्केट में छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करते हैं। एसआईपी क्या है इन डेप्थ में हम अलग वीडियो में देखेंगे, डोंट वरी, पर यहाँ आप इतना ही समझ लो कि क्वार्टरली मंथली बेसिस पर हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं।
हाँ, you can start with any amount, but minimum amount you can start with the 500, 1000, 2000. हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि आप ऑफिस गोयर हो, स्टूडेंट हो, द अफोर्डेबल मनी दैट यू कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक और इन एसआईपी इज नियरली 1000. ओके, एक एक एग्जांपल ले रहा हूँ. एसआईपी की स्कीम्स होते हैं डिफरेंट, जहाँ पे हम इन्वेस्ट करते हैं. डिफरेंट स्कीम्स रहती है, वो हमें डिफरेंट प्लान प्रोवाइड करते हैं. इन अकॉर्डिंग हम एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं. ओके, सो स्टार्ट किया 1000 रुपए पर मंथली. एज पर माई नॉलेज एसआईपी की एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न्स आती है 13 to 15%, जो कि बढ़ के 20 to 25% तक जा सकती है. फॉर सेक ऑफ एग्जांपल हम लेते 13-15% के आसपास लेते हैं. जब 13% ले लिया, इसमें भी हम 10 साल ही लेते हैं. 10 साल तक कंटिन्यूसली आप 1000 रुपए मंथली एसआईपी भी इन्वेस्ट कर रहे हो. ओके, इनिशियल बैलेंस कितने अमाउंट से स्टार्ट करना चाहते हैं, ये भी हम 1000 ही पकड़ लेते हैं. हाँ, इन्वेस्टमेंट मेड व्हेन ड्यूरेशन मंथ, कहा शुरुआत के महीने में, एंड ऑफ द मंथ हम पकड़ के लेते हैं शुरुआत के. ओके, इंक्रीज रेगुलर इन्वेस्टमेंट बाय परसेंटेज, ये अब हम 0 पे रख देते हैं. ओके, कैलकुलेट करके देखते हैं एसआईपी कितना रिटर्न दे सकता है 10 ईयर में. ओके, ये तो मैजिक हो गया गाइस. आप देख सकते हैं आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट एट द 20 ईयर इज 1.2 लाख. आपको मालूम भी नहीं पड़ा कि आपने 10 साल तक स्टॉक मार्केट में 1.2 लाख इन्वेस्ट कर दिया. छोटे अमाउंट से स्टार्ट किया आपने. ओके, बट आपकी अमाउंट कहाँ जा पहुंची गाइस? एट द एंड ऑफ द 10 ईयर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट गोज टू 2.5 lakhs. ओके, 10 इयर्स में तो आपकी अमाउंट टोटली डबल हो गई. ओके, एंड इफेक्टिव एनुअल रेट आपने कैलकुलेट किया दिया है यहाँ पे 13.8%, जो कि एक्चुअली है 13%. ओके, नाउ सेम चीज हम क्या करते हैं, ईयर्स चेंज करते हैं. टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट 10 से 20 करके देख सकते हैं. ठीक है, कैलकुलेट करके देखते हैं फिर से. सो डेटा क्या आता है? सो 20 साल तक 1000 रुपए पर मंथ से आपने इन्वेस्टमेंट में अपने 2.4 लाख रिस्क की. ओके, अब देखेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट जहां पहुंची है 11.5, नियर अबाउट 12 लाख. आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो एफडीज की आपकी इन्वेस्टमेंट 20 साल तक आपने होल्ड किया था, वो जहां पहुंची थी नियर अबाउट हाउ मच गाइस, 2.5 to 3 टाइम्स इन 20 इयर्स. यहाँ 2.5 लाख आपने इन्वेस्ट किए और वो जाकर पहुंची है 12 लाख समथिंग. अगर 20 साल की इन्वेस्टमेंट आपके फेवर में चल गई, मैं पॉजिटिव बोल रहा हूँ, डेफिनेटली आपके फेवर में गई से फॉर 18% एवरेज. अब कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट समवॉट जहां पहुंचेंगी 2.4 लाख एंड रिटर्न्स जहां पहुंचेंगे नियर अबाउट 24 lakhs, दैट इज 10 टाइम्स इन 20 इयर्स. इसका मतलब है आपकी मनी डबल हुई 2 इयर्स. सो इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स, इन्वेस्टमेंट इन एफडीज, कंपाउंड इन्वेस्टमेंट एक, मैंने ये बोल सकते हैं इतना बढ़िया टूल है कि आपका बैलेंस, आपका मनी ग्रो कर सकता है, बिल्ड हो सकता है. ओके, ये सब तो ठीक है भाई. तुम बोलते हो स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा बनता है, अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, प्रॉफिट्स बनते हैं, फिर भी स्टॉक मार्केट में इतने कम लोग क्यों आते हैं और इतने कम लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं? रीजन नंबर 1, स्टॉक मार्केट में जो रिटर्न्स मिलते हैं वो फ्लक्चुएटिंग होते हैं. स्टॉक मार्केट उतार चढ़ाव भरा होता है. इन्वेस्टमेंट इन एफडी फिक्स रिटर्न देते हैं. सालाना जो रिटर्न आपको मिलेंगे वो डेफिनेटली आपके अकाउंट में आएंगे. सेकेंड रीजन मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि स्टॉक मार्केट में हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से डरते हैं. चलो तो लास्ट डिस्कशन पे आते हैं. बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि सर स्टॉक मार्केट में कब आना चाहिए, स्टॉक मार्केट में फाइनेंस बैकग्राउंड से होना जरूरी है क्या? तो सबसे मैं क्लियर करना चाहता हूँ, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको फाइनेंस बैकग्राउंड से होना जरूरी नहीं है. मैं खुद फाइनेंस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता हूँ, फिर भी स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा बनाता हूँ और बना रहा हूँ. आप किसी भी फील्ड में हो, आप किसी भी फील्ड में काम करते हो, आप स्टूडेंट हो, वर्कर हो, कोई भी हो, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो. हाँ, टॉकिंग अबाउट एज एंड टाइम, आप जितना जल्दी स्टॉक मार्केट में आओगे उतना जल्दी इसके रिलेटेड चीजें एक्सप्लोर कर पाओगे, सीख पाओगे. बट द पॉइंट इज, कहाँ से सीख सकते हो, कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो? बहुत से सोर्सेस है गाइस. आप ब्लॉग्स रीड कर सकते हो, आप बुक्स रीड कर सकते हो, यूट्यूब पे अच्छे अच्छे कंटेंट है. हम आपके लिए इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाते रहेंगे. अच्छे मेंटर्स फॉलो कर सकते हो. ये सब फॉलो करते जाओगे तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना सीख जाओगे. और क्या गाइस,
हमारी गाड़ी तो चल रही है, आप वो सिर्फ सब्सक्राइब का बटन संभाल लेना, आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाते रहेंगे। सो थैंक यू गाइस, कीप अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय फॉर नाउ।